हरे कृष्णा। हम कल चौमासा की चर्चा कर रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हैं। जो भगवान जनार्दन के शयन करने पर मधु भक्षण करता है उसे महान पाप लगता है। अब उसके त्यागने का जो पुण्य है उसका भी श्रवण करो। नाना प्रकार के जितने भी यज्ञ हैं उन सब के अनुष्ठान का फल उसे प्राप्त होता है। चौमासा में अनार, नींबू और नारियल का भी त्याग करें। ऐसा करने वाला पुरुष विमान पर विचरने वाले देवता होकर अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धान, जौ, गेहूं का त्याग करता है वह विधि पूर्वक दक्षिणा सहित अश्वमेध आदि यज्ञों के अनुष्ठान का फल पाता है। साथ ही वह धन धान्य से संपन्न और अनेक पुत्रों से युक्त होता है। तुलसी दल, तिल और कुशों के तर्पण करने पर फल कोटि गुना बताया गया है। विशेषता चतुर्मास्य में उसका फल बहुत अधिक होता है। जो भगवान विष्णु के सामने वेद के एक या आधे पद का अथवा एक अथवा आधी ऋचा का भी ज्ञान करते हैं वे निश्चय ही भगवान के भक्त हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारद, जो चौमासे में दही, दूध, पत्र, गुड़ और साग छोड़ देता है वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। मुने, जो मनुष्य प्रतिदिन आंवला मिले हुए जल से स्नान करते हैं उन्हें नित्य पुण्य की प्राप्ति होती है। मनीषी पुरुष आंवले के फल को पापहारी बतलाते हैं। ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों को तारने के लिए पूर्व काल में आंवले की सृष्टि की थी। जो मनुष्य चौमासे भर अपने हाथ से भोजन बनाकर खाता है वह 10,000 वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मौन होकर भोजन करता है उसे कभी दुख नहीं सहना पड़ता। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्गलोक में चले गए हैं। यदि पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पड़ जाएं तो वह अशुद्ध हो जाता है। यदि मानव उस अपवित्र अन्न को खा ले तो भी वह दोष का भागी होता है। मौन होकर भोजन करने वाला पुरुष निसंदेह स्वर्गलोक में जाता है। जो बात करते हुए भोजन करता है उसके वार्तालाप से सब अन्न अशुद्ध हो जाता है। वह केवल पाप का भोजन करता है। अतः मौन धारण करना अवश्य है। नारद, मौनावलंबन पूर्वक जो भोजन किया जाता है उसे उपवास के समान जाना जाता है। जो नरश्रेष्ठ प्रतिदिन प्राणवायु को 5 आहुतियां देकर मौन भोजन करता है उसके 5 पातक निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, पितृ कर्म श्राद्ध में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अपवित्र अंग पर पड़ा हुआ वस्त्र भी अशुद्ध हो जाता है। मलमूत्र का त्याग अथवा मैथुन करते समय कमर अथवा पीठ पर जो वस्त्र रहता है उस वस्त्र को अवश्य ही बदल लें। श्राद्ध में तो ऐसे वस्त्र को त्याग देना ही उचित है। मुने, विद्वान पुरुषों को सदा चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विशेषता पवित्र एवं जितेंद्रिय पुरुषों का ये आवश्यक कर्तव्य है। भगवान ऋषिकेश के शयन करने पर तृण शाक, पत्तियों का साग, कुसुम्भी का, लौकी तथा सिले हुए कपड़े यत्नपूर्वक त्याग कर देने चाहिए। जो चौमासे में भगवान के शयन करने पर इन वस्तुओं का त्याग कर देता है वह कल्पंत पर्यंत कभी नरक में नहीं पड़ता। विप्रप्रवर, जिसने असत्य भाषण, क्रोध, शहद और पर्व के अवसर पर मैथुन का त्याग कर दिया है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। विद्वान, किसी पदार्थ को उपभोग में लाने से पहले उसमें से कुछ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो ब्राह्मण को दिया जाता है वह धन अक्षय हो जाता है। महान ब्राह्मण मनुष्य दान में दिए गए हुए धन को का कोटि कोटि गुना फल पा लेता है। जो पुरुष सदा ब्राह्मण की बताई हुई उत्तम विधि तथा शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके यथाशक्ति नियम और दान के द्वारा देवादिदेव जनार्दन को संतुष्ट करना चाहिए। नारद जी ने पूछा, विश्वेश्वर, जिसके आचरण से भगवान गोविंद मनुष्यों पर संतुष्ट हों वह ब्रह्मचर्य कैसा होता है? महादेव जी ने कहा, विद्वान, जो केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखता है उसे विद्वानों ने ब्रह्मचारी माना है। केवल ऋतुकाल में स्त्री समागम करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। जो अपने में भक्ति रखने वाली निर्दोष पत्नी का परित्याग करता है वह पापी मनुष्य लोक में भ्रूण हत्या को प्राप्त होता है। चौमासे में जो स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन किया जाता है वह सब अक्षय होता है।
जो 1 अथवा 2 समय पुराण सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषता उनके नाम का कीर्तन और जप करता है उसे कोटि गुना फल मिलता है। जो ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त है और प्रतिदिन उनका पूजन करता है वही सब में धर्मात्मा और वही सबसे पूज्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुने, इस पुण्यमय पवित्र और पाप नाशक चतुर्मास्य व्रत को सुनने से मनुष्य को गंगा जल स्नान का फल मिलता है। नारद जी ने कहा, प्रभु चातुर्मास व्रत का उद्यापन बतलाइए, क्योंकि उद्यापन करने पर निश्चय ही सब कुछ परिपूर्ण होता है। महादेव जी बोले, महाभाग, यदि व्रत करने वाला पुरुष व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन नहीं करता तो वह कर्मों के यथावत फल का भागी नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, उस समय विशेष रूप से स्वर्ण के साथ अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न के दान से वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो मनुष्य चौमासे भर पलाश के पत्तल में भोजन करता है वह उद्यापन के समय घी के साथ भोजन का पदार्थ ब्राह्मण को दान करे। यदि उसने अज्ञाचित व्रत बिना मांगे स्वतः प्राप्त अन्न का भोजन किया हो तो वह स्वर्ण युक्त वृषभ का दान करे। मुनिश्रेष्ठ, उड़द का त्याग करने वाला पुरुष बछड़े सहित गौ का दान करे। आंवले के फल के रस का स्नान का नियम पालन करने वाला मनुष्य 1 माशा स्वर्ण दान करे। फलों के त्याग का नियम करने वाला फल दान करे। धान्य के त्याग का नियम होने पर कोई सा भी धान्य अर्थात अन्न अथवा अघानी के चावल का दान करे। भूमि शयन का नियम पालन करने वाला रुई के गद्दे और तकिए सहित शय्या दान करे। द्विजवर, जिसने चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसको चाहिए कि वह भक्ति पूर्वक ब्राह्मण दंपति को भोजन दे तथा साथ ही उपभोग के अन्यान्य सामान, दक्षिणा, साग, नमक दान करे। प्रतिदिन बिना तेल लगाए स्नान का नियम पालन करने वाला मनुष्य घी और सत्तू दान करे। नख और केश रखने का नियम पालन करने वाले पर दर्पण दान करना चाहिए। यदि जूते छोड़ दिए हों तो उद्यापन के समय जूतों का दान करना चाहिए। जो प्रतिदिन दीप दान करता रहा हो वह उस दिन सोने का दीप प्रस्तुत करे और उसमें घी डालकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दे दे। देते समय यही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। पान न खाने का नियम करने पर स्वर्ण सहित कपूर का दान करना चाहिए। द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार नियम के द्वारा समय समय पर जो कुछ परित्याग किया गया हो वह परलोक में सुख प्राप्ति की इच्छा से विशेष रूप से दान करे। पहले स्नान आदि करके भगवान विष्णु के समक्ष उद्यापन करना चाहिए। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु आदि अनंत अंत से रहित हैं। उनके आगे उद्यापन करने से व्रत परिपूर्ण हो जाता है। नारद जी ने कहा, सुरश्रेष्ठ, अब मेरे हित के लिए आप यम की आराधना बताइए। देव, किस उपाय से मनुष्य को एक नरक से दूसरे नरक में नहीं जाना पड़ता? सुना है यमलोक में वैतरणी नदी है जो द्वैतवर्ष, अपार, दुस्तर और रक्त की धारा बहाने वाली है। वह समस्त प्राणियों के लिए दुस्तर है। उसे सुगमता के साथ किस प्रकार पार किया जा सकता है? महादेव जी बोले, ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है। द्वारिकापुरी के समुद्र में स्नान करके मैं जो ही निकला, सामने मुझे ब्रह्मचारी मुद्गल मुनि आते दिखाई दिए। उन्होंने प्रणाम किया और विस्मित होकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। मुद्गल बोले, देव, मैं अकस्मात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय मेरे सारे अंग जल रहे थे। इतने में यमराज के दूतों ने आकर मुझे बलपूर्वक शरीर से खींचा। मैं अंगूठे के बराबर पुरुष धारण करके बाहर निकला। फिर उन दूतों ने मुझे खूब कसकर बांधा और उसी अवस्था में यमराज के पास पहुंचा दिया। मैं एक क्षण में यमराज की सभा में पहुंचकर देखता हूं कि पीले नेत्र और काले मुख वाले यम सामने बैठे थे।
वे भयंकर जान पड़ते थे। भयानक राक्षस और दानव उनके पास बैठे और सामने खड़े थे। अनेक धर्म अधिकारी और चित्रगुप्त आदि लेखक वहां मौजूद थे। मुझे देखकर विश्व के शासक यम ने अपने किंकरों से कहा, अरे तुम लोग नाम के भ्रम में पड़कर मुनि कैसे ले आए? इन्हें छोड़ो और कौंडिन्य नामक ग्राम में जो भीमक का पुत्र मुदगल नामक क्षत्रिय है उसे लेकर आओ, क्योंकि उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। यह सुनकर वे दूत वहां गए और पुनः लौट आए। फिर समस्त दूत धर्मराज से बोले, सूर्यनंदन, वहां जाने पर हम लोगों को ऐसे किसी प्राणी को हमने नहीं देखा जिसकी आयु क्षीण हो चुकी हो। न जाने कैसे हम लोगों का चित्त भ्रम में पड़ गया। यमराज बोले, जिन लोगों ने वैतरणी नामक द्वादशी का व्रत किया है वे तुम यमदूतों के लिए प्रायः अदृश्य हैं। उज्जैन, प्रयाग अथवा यमुना के तट पर जिनकी मृत्यु हुई है तथा जिन्होंने तिल, हाथी, स्वर्ण और गौ आदि का दान किया है वे भी तुम लोगों की दृष्टि में नहीं आ सकते। दूतों ने पूछा, स्वामिन, वह व्रत कैसा है? आप उसका पूरा वर्णन कीजिए। एकादशी का व्रत कौन सा है और वे कैसे पाप मुक्त कर सकता है? यमराज बोले, दूतों, मार्गशीर्ष आदि मासों में जो ये कृष्ण पक्ष की द्वादशियां आती हैं उन सब में विधि पूर्वक वैतरणी व्रत करना चाहिए। जब तक वर्ष पूरा ना हो जाए तब तक प्रतिमास व्रत को चालू रखना चाहिए। व्रत के दिन उपवास का नियम ग्रहण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु को संतोष प्रदान करने वाला है, द्वादशी को श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री गोविंद की पूजा करके इस प्रकार कहे, देव, स्वप्न में इंद्रियों की विकलता के कारण यदि भोजन और मैथुन की क्रिया बन जाए तो आप मुझ पर कृपा करके क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार नियम करके मिट्टी, गौमय और तिल लेकर मध्याह्न में तीर्थ अर्थात जलाशय के पास जाएं और व्रत की पूर्ति के लिए निम्नलिखित मंत्र से विधि पूर्वक स्नान करें। अब हम इसकी चर्चा कल करेंगे, इस नियम की और इस मंत्र की। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।